आज हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पैथोलॉजी का जो चैप्टर था, ये डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक उसी का पार्ट है। तो फर्स्ट हम लोग उसमें इंट्रोडक्शन देख चुके थे और क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। तो सबसे पहला डिसऑर्डर इसमें था हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत हाइपर एक्टिव हो जाए, कुछ ऐसा कंडीशन आए जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी इंक्रीज कर जाए, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कुछ रिस्पॉन्सेज आने लगे, उसे हम लोग बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ठीक है। जो कि 4 टाइप होते हैं इसके, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप 1, ठीक है। तो टाइप 1 को हम लोग क्या बोलते हैं और किस नाम से जानते हैं? इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इमीडिएट का मतलब समझ में आ रहा है कि बहुत ही, अगर कोई भी हमारे बॉडी के अंदर पैथोजेंस गया तो बहुत जल्दी काम करेगा, ठीक है, बहुत तुरंत काम करेगा, विद इन ए मिनट, ठीक है, विद इन ए मिनट ये काम करेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं टाइप 1 इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इमीडिएट का मतलब होगा रैपिडली, बहुत तेज़ी से काम करेगा, रैपिडली डेवलपिंग इम्यून रिस्पॉन्स, कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी गया उसके प्रति इम्यून रिस्पॉन्स बहुत तेज़ी से देगा, ठीक है। प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड टू पार्टिकुलर एंटीजन, इसमें क्यों बहुत तेज़ी से देता है? क्योंकि हमारा बॉडी पहले से ही उस एंटीजन का सेंसिटाइज है, मतलब पहले से ही वो एंटीजन हमारे बॉडी में आ चुका था, फिर ये दूसरी बार आ रहा है, तीसरी बार आ रहा है। तो हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पढ़ चुके हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करती थी, मेमोरी सेल्स बना लेती थी, ठीक है, मेमोरी सेल्स बना लेती थी। तो मेमोरी सेल्स, ठीक है, मेमोरी सेल्स, तो फिर वो मेमोरी सेल्स बहुत तेज़ी से काम करता है। अगर दूसरी बार वही एंटीजन जब हमारे बॉडी में आए तो फिर वो बहुत तेज़ी से काम करता है। तो टाइप 1 में क्या होता है कि पहले से ही हमारा बॉडी उस एंटीजन से, मतलब उसका एंटीबॉडी उस एंटीजन के प्रति पहले से ही बना हुआ रहता है हमारे बॉडी में, यानी हमारा बॉडी पहले से उस एंटीजन से भिड़ चुका है, हमारा इम्यून सिस्टम पहले से उससे भिड़ चुका है, ठीक है, वो चीज़ें। रिएक्शंस ऑकर विद इन मिनट, इसमें रिएक्शन क्या होगी कि बहुत तेज़ी से होगी, क्योंकि पहले से ही हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स है, मतलब हमारे बॉडी को पता है कि एंटीजन पहले भी आया था और हमने ये एंटीबॉडी बनाया था, तो वो विद इन ए मिनट वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, ठीक है, और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू कर देता है। तो इसमें क्या होती है, मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो हमारा एंटीजन, ये हमारा एंटीजन हो गया, इसके साथ हमारा एंटीबॉडी, ये एंटीजन, सॉरी यहाँ देखिए, एक मिनट, ये हमारा एंटीजन हो गया, ठीक है, ये हमारा एंटीबॉडी हो गया, ये हमारा एंटीबॉडी हो गया। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है इसमें विद इन ए मिनट, ठीक है। उसके साथ ये एंटीबॉडी के साथ मास्ट सेल वगैरह ज्वाइंट रहता है, ठीक है, ये मास्ट सेल या फिर बेसोफिल्स इससे ज्वाइन रहता है। पहला एंटीजन, ठीक है, एंटीजन से एंटीबॉडी अटैच हुआ और एंटीबॉडी से क्या चीज़ जुड़ा हुआ था, मास्ट सेल या फिर बेसोफिल्स, ठीक है। फिर ये मास्ट सेल और बेसोफिल्स क्या रिलीज करता है, वैसो एक्टिव एजेंट एमाइंस या फिर मेडिएटर्स को रिलीज करता है, ठीक है। ये एमाइंस और मेडिएटर क्या कराते थे, इन्फ्लामेशन, मैंने बताया है कि एमाइंस और मेडिएटर क्या कराते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज कराते हैं, ठीक है, इन्फ्लामेशन कॉज कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में इन्फ्लामेशन होगी, इन्फ्लामेशन की वजह से सेल डिजेनरेट करता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन होता था, तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि जो भी हमारा सेल्स वगैरह वो डैमेज होता था। दिस टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्स कॉल्ड एनाफिलेक्सिस। और टाइप 1 में क्या क्या चीज़ें होती है, एनाफिलेक्सिस हो सकती है, एटोपी हो सकती है, एलर्जी लाइक कंडीशन आएगी। एनाफिलेक्सिस में होती है कि रेडनेस, स्नीजिंग, वो सारा जो रेडनेस, इन्फ्लामेशन, स्नीजिंग, स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो ये कब होता है, टाइप 1 का एक्शन कब होता है, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया तब, फीवर हुआ तब। इटेकैरिया का मतलब होता है स्किन रैसेज वगैरह, इरिटेशन वगैरह होना, खुजली होना, वो स्किन रैसेज होना, ठीक है। एलर्जी राइनाइटिस इसमें हो जाना, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज में आती है, ठीक है। एंजियोएडिमा हो सकती है, यानी ब्लड वेसल्स इन्फ्लामेशन हो सकती है, ठीक है, इसमें इन्फ्लामेशन वगैरह आती है। अब हम लोग देखेंगे टाइप 2 टाइप 2 को हम लोग किस और नाम से जानते हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। और टाइप 1 को इमीडिएट के नाम से जानते हैं, तो वो बहुत इमीडिएटली काम करता था। इसमें एंटीबॉडी मेडिएटेड होगी, इसमें एंटीबॉडी बनेगा, ठीक है। तो मेडिएटेड बाय एंटीबॉडीज बाइंडिंग टू नॉर्मल अटेंड सेल सरफेस एंटीजन। इसमें क्या होगा कि सेल के सरफेस, मान लेते कि ये कोई सेल है,
ठीक है। ये सेल इन्फेक्टेड है, किसी भी वायरस, बैक्टीरिया या फिर पैथोजन से इन्फेक्टेड है, जिस यहाँ पे कोई आके एंटीजन इस पर बैठा हुआ है, सेल के सरफेस पे कोई एंटीजन बैठा हुआ है, ये सेल को इफेक्ट कर रहा है, तब जाके ये टाइप 2 एंटीबॉडी काम करता है, ठीक है। तब जाके ये टाइप 2 एंटीबॉडी काम करता है। ये क्या करता है कि सरफेस जो एंटीजन है उससे एंटीबॉडी को बाइंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि हमारा जो बॉडी है पहले से ही उस एंटीजन को जानता हो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं रहता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारा बॉडी पहले से उस एंटीजन को जानता हो, ठीक है। वो फर्स्ट टाइम एंटीजन आ रहा है और किसी सेल को वो इफेक्ट कर रहा है, तो वो एंटीबॉडी वहाँ से बाइंड करेंगे, और वो एंटीबॉडी किससे जुड़े हुए रहते हैं, मैक्रोफेजिक सेल से, यानी न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट से अटैच्ड रहते हैं। फिर वहाँ पे क्या होगा कि ये जो इनगल्फिंग होगी, इनगल्फिंग, ठीक है, इनगल्फिंग, ठीक है। इनगल्फिंग में क्या होगा कि हमारा जो मैक्रोफेजिक सेल है वो उससे अंदर की तरफ, उस सेल को एंटीबॉडी के सहित उस सेल को अंदर ले लेगा, ठीक है। अपने में कैप्चर सीडोपोडिया डेवलप करके वो अपने सेल के अंदर ले लेगा, ठीक है। मैक्रोफेजिक सेल जब उसे सेल के अंदर ले लेगा, फिर वो उसको उस सेल को ही किल कर देता है। जो सेल अफेक्टेड है हमारी बॉडी का, उस सेल को ये किल कर देगा, नॉर्मल सेल को नहीं किल करेगा। जो सेल हमारा अफेक्टेड है उस एंटीजन से, उस सेल को किल कर देगा और एंटीजन को भी किल कर देता है। तो ये होती है टाइप 2, ठीक है। ह्यूमरल एंटीबॉडीज में कौन कौन सी, उसमें IgE काम करता था। उसमें कौन सी एंटीबॉडी काम करती थी, IgE फर्स्ट टाइप 1 में, और टाइप 2 में IgG, IgM काम करता है। अटैक द सेल सरफेस एंटीजन, ये कहाँ काम करता है, सेल सरफेस के एंटीजन पे काम करता है। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि एंटीजन ये पहले से हमारे शरीर में कभी आया हो, ठीक है। फैगोसाइटिक ऑफ सेल, ये सेल को ही फैगोसाइट कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है अपने अंदर, और लाइसिस कर देता है, सेल को तोड़ देता है, मार देता है, डिस्ट्रक्शन कर देता है, ठीक है। हेंस दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक, क्योंकि साइटोटॉक्सिक इसमें सेल को ही किल किया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं साइटोटॉक्सिक। इसमें क्या क्या कुछ याद कर सकते हैं आप लोग, जैसे जो इजीली टाइप 2 में याद हो सके, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन वगैरह हो रहा है, वो चीज़ है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस, जो कि हम लोग पढ़े थे कि अगर मदर निगेटिव ब्लड है और फादर का पॉजिटिव ब्लड है, तो उस केस में जब फीटस में ये बीमारी जो होती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटोलिसिस, तो उस टाइम में ये चीज़ हो सकती है इम्यून रिस्पॉन्स टाइप 2। ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, इसमें क्या होता है कि हमारे अगर ब्लड सेल्स में ये हमारा, क्योंकि ये सेल्स के सरफेस से काम कर रहा है, तो जब आरबीसी के सेल्स के ऊपर अगर कोई एंटीजन आ जाता है, तो उस वक्त अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगे, क्योंकि ये क्या करेगी, अब जो भी सेल इन्फेक्टेड रहेगा, आरबीसी अगर इन्फेक्टेड है तो उसको आरबीसी को ही किल करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अगर आरबीसी को अगर किल करना शुरू कर देगा तो उससे क्या होगा, हमारे बॉडी में एनीमिया हो सकती है, ठीक है। तो इसमें 2 एग्जाम्पल एटलीस्ट याद रखें, जो कि हम लोग लिख सकते हैं, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ये भी याद रख सकते हैं, ये भी याद रहेगा, ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। अब टाइप 3, आई थिंक मुझे टाइप 3 और टाइप 4 नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो टाइप 3 और टाइप 4 को मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू।